दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेज़न में 22 सितंबर 2025 से जो है जीएसटी रेट जो है वो चेंजेस होने वाले हैं। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने जो है हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके जीएसटी रेट को जो है चेंज कर दिया है, इवन कम कर दिया है। तो अब क्या होगा, जो अमेज़न सेलर हैं जो अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रीवियस जीएसटी रेटों पे सेल कर रहे हैं, तो उनको अपडेट करना जरूरी है। अब इसको अपडेट कैसे किया जाता है और किस तरीके से ये चीजें वर्क करेंगी, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट टेस्ट जो कोड होता है उसको जो है आप अपडेट करेंगे। तो चलो अब हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इस वेबसाइट को दिखाना चाहता हूँ। इस साइट पे देखिएगा, यहाँ पर जो है हमें जीएसटी के बारे में जो है वो गाइड किया जा रहा है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, द जीएसटी काउंसिल हैज अनाउंस्ड चेंज टू जीएसटी रेट्स दैट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर। तो हमें क्या करना है, जो हमारा जीएसटी जो है वो चेंज होने वाला है हमारे प्रोडक्ट पे, हमें उनका प्रोडक्ट टैक्स कोड जो होता है उसको हमें यहाँ से जो है समझने के बाद में अप्लाई करना होगा। अब इसको पहले हम समझ लेते हैं। समझने के लिए दोस्तों क्या है, यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर हमें करना क्या होगा, यहाँ पर है चेक द न्यू जीएसटी रेट्स फॉर योर प्रोडक्ट्स। अब जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, सबसे पहले हमें ये जानना होगा जो हमारे प्रोडक्ट्स पे अभी करंट में कितना जीएसटी जा रहा है और 22 सितंबर के बाद से कितना जाएगा। सबसे पहले ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो सबसे पहले इस चीज को आप पता कर लीजिएगा। और आपके जैसे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आप एक एक्सेल शीट बनाइएगा और वहां पर अपने एएसआई या एसकेयू लिखकर आपको क्या करना है, आपको जो अभी जा रहा है जीएसटी वो दिखना है। और उसके बाद में जो आपका 22 सितंबर के बाद में जाना है आपको वो भी देखना है। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम इस चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले टेबल समझिएगा। टेबल क्या है, ये जीएसटी रेट जो हमारा जो है अभी सितंबर से पहले लग रहे हैं, और ये न्यू जीएसटी रेट जो 22 सितंबर के बाद से लगने वाले हैं। और इनका जो करंट प्रोडक्ट टैक्स कोड होता है वो कुछ अमेजोन में हमारी लिस्टिंग पे इस तरीके से होता है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले ये चीज समझिएगा, वो सेलर जिनके प्रोडक्ट पे 12% जीएसटी लगता था पहले, तो उनको जो न्यू जीएसटी लगने वाला है वो 5% लगने वाला है। दूसरी कंडीशन क्या है, वो सेलर जिनको 22 सितंबर 2025 से पहले 28% प्रोडक्ट टैक्स कोड लगता था, उनको जो है 18% लगने वाला है। और पहले क्या था, जिन पर 28% प्लस 12% और एडिशन लगता था, तो उन पे जो है 40% ही लगने वाला है, उस पर कोई डिडक्शन नहीं है। तो अभी आप चीजें समझिए, जिन लोगों पे 12% लगता था और उन पे 22 सितंबर के बाद से 5% लगने वाला है, तो उनको जो है ए जनरल रिड्यूस्ड ये कैटेगरी रहेगी। और जिन पर 28% लगता था अब 18% लगने वाला है, उनको ए जनरल पीक ये कैटेगरी लगेगी। और जिनको पहले भी 40 था अभी भी 40 लगने वाला है 22 सितंबर के बाद से, उनके लिए ए जनरल पीक सेस ये कैटेगरी लगने वाली है। तो अभी आप इन तीनों के लिए समझिएगा, जिन लोगों को 12% लगता था, फिर 5% लगने वाला है, 28% लगता था, 18% लगता है और 40% लगता था, और उसके बाद भी 40% लगने वाला है, ऐसे सेलर्स को कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं है। तो आपको अपनी किसी भी लिस्टिंग पे कोई चेंज नहीं करना, अगर आप इस स्लैब और इस चीजों के अंदर आते हैं। आपको ये ध्यान देना है कि आप फिर से देख लीजिएगा, ये टेबल मैंने दे दी है। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इस पेज का लिंक भी दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपको ये टेबल सबसे पहले समझ लेनी है। 12% वाले जो ऑटोमेटिकली 5% लगने वाला है, तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अमेजोन ऑटोमेटिकली आपकी जो ये पीटीसी कोड है उसको अपडेट कर देगा। अब उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद आप इस टेबल को समझ लीजिएगा। ये क्या है, करंट जीएसटी रेट। अभी जिनको 12% लग रहा है और आगे 0% लगने वाला है। जिनको 12% लग रहा था 18% लगने वाला है। जिनको 5% लगने था 0% लगने वाला है। 18% लगने वाला था 0%, 18% लगने वाला था 5%, या 18% लगने लग रहा था पहले और अब 40%। तो इस केसेस में क्या है, आपका रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, तो अपना जो करंट पीटीसी कोड है आपका ये है, और जो न्यू आपका पीटीसी कोड है वो आपको ये अपडेट करना पड़ेगा। ये देखिएगा, सपोज करो अगर 12% आपका करंट लग रहा था पहले और नया जीएसटी आपको 0% लग रहा है, तो ये जो आपका पीटीसी कोड था आपका ये वाला था, और अब जो न्यू आपको अपडेट करना है वो ये करना है।
तो दोस्तों आपको इस तरीके से चीजें सबसे पहले समझ लेनी है अपने जीएसटी पीटीसी कोड को अपडेट करने के लिए। तो अगर आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा इस पेज का। तो आपने ये चीजें समझ ली। अब समझने के बाद में अभी आपको क्या करना है, अभी ये देखना है कि इसको हमें अपडेट कैसे करना है। अब अपडेट करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो ये मेरा एक सेलर अकाउंट है। तो यहाँ पर क्या है, सपोज करो मुझे यहाँ पर इस लिस्टिंग में पीटीसी अपना कोड जो है एडिट करना है, अपडेट करना है, तो आपको एडिट लिस्टिंग पे चले जाना है। अब जैसे ही आप एडिट लिस्टिंग में जाएंगे, तो एडिट लिस्टिंग में जाने के बाद में आपका जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। बेसिकली क्या था कि अमेजोन जो है बाय डिफॉल्ट जो है आपका अब तक उठा रहा था आपका पीटीसी कोड जो था। तो अभी क्या है, आप सिंगल सिंगल अपने लिस्टिंग में इस तरीके से जो है वो अपडेट भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस चीजों को सबसे पहले समझ लेना है कि आपका जो पीटीसी कोड है करंटली क्या लगने वाला है और पहले क्या था। इसके बाद आपको इस ऑफर वाले पेज पे ही आना है, और ऑफर वाले पेज पर आने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, और नीचे आने के बाद में आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट टैक्स कोड, इसी को हम पीटीसी बोलते हैं। तो अभी मान लो इन सेलर का जो है ये जनरल आपका कोड लग रहा था, तो आपका जो अपडेटेड कोड यहाँ पर आपका 25 वाला है, आपको ये अपडेट करना है। ठीक है, अगर आप इस स्लैब में आते हैं तो, अदरवाइज आपको नहीं करना। तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा, और आपको यहाँ से देखना है 25 वाला जो है हमारा कौन सा था। अभी हम देख लेते हैं, एग्जम्प्ट टू 25, ये देखिएगा ये वाला कोड था। तो मुझे 5% से 0% अगर लग रहा है तभी मैं इसको अपडेट करूंगा। तो ठीक इसी तरीके से आपको भी यहाँ से मान लो अगर ये कोड लग रहा था तो आपको अपडेटेड मिलेगा यहाँ पर। अगर आपको ये कोड लग रहा है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद वन बाय वन आपको लिस्टिंग जो है अपनी यहाँ से सेव एंड फिनिश कर देनी है। तो सेव एंड फिनिश करने के बाद में आपके दोस्तों क्या होगा, आपका पीटीसी कोड जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से सबसे पहले आपको ये स्लैब समझ लेने हैं, ये स्लैब आपके किस तरीके से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बनाए हैं हमारे। अगर हमारा प्रोडक्ट जो है इन जीएसटी के अंडर आता है तो आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और अगर हमारा पीटीसी कोड जो प्रीवियस ये था और चेंज होने के बाद ये आया है, तो आपको इसकी जगह पर ये वाला कोड अपडेट करना है, आपको कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने इसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि जीएसटी जो है कम होने के बाद में आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो है पीटीसी कोड को अप्लाई करेंगे। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि और सेलर्स भी इसका हेल्प ले सकें। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा। अगर किसी भी तरीके की आपको सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो डिस्प्ले पे दिया गया मेरा नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी रिप्लाई करूंगा।